हेलो एवरीवन, मेरा नाम है आकाश यादव। वेलकम टू बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट। आज इस बैक बेंचर्स इंस्टीट्यूट के यूट्यूब चैनल पर हम सीखने वाले हैं कि किस तरीके से हम इंग्लिश को इम्प्रूव कर सकते हैं और कैसे एक इफ़ेक्टिव इंग्लिश स्पीकर बन सकते हैं। सबसे पहले जब आप इंग्लिश सीखने जाते हैं तो आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना होगा। पहली चीज़ ये कि इंग्लिश कोई सब्जेक्ट नहीं है, ये एक लैंग्वेज है। क्लियर? हाँ, लेकिन जब हम स्कूल से कॉलेज में अब तक पढ़ रहे हैं और पढ़ते आ रहे हैं तो इसको हम लोगों ने एज अ सब्जेक्ट पढ़ाई किया है, क्योंकि ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट है। क्योंकि लैंग्वेज को आसान बनाने के लिए हमको एज अ सब्जेक्ट सिखाया गया है, ठीक है। लेकिन जब आप इसको एज अ सब्जेक्ट पढ़ते हैं तब नाउन, प्रोनाउन, एडजेक्टिव, एडवर्ब, वर्ब, प्रीपोजिशन, बहुत सारी चीज़ें हमको सीखनी होती हैं। अब इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग लैंग्वेज पढ़ रहे हैं तो इस चीज़ों की आवश्यकता नहीं है। बहुत लोग बोलते हैं कि यू कैन स्पीक इंग्लिश विदाउट टेंस और विदाउट ग्रामर। इट इज़ नॉट रियलिटी। आपको टेंस, ग्रामर, सब चीज़ का ध्यान रखते हुए भी इंग्लिश को बोलना है, वरना क्या हो जाएगा, आपकी इंग्लिश टूटी फूटी हो जाएगी, ठीक है। तो सब्जेक्ट बहुत जब आप सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, है ना, एज अ इंग्लिश आप सब्जेक्ट को लेकर चलते हैं, तब आपको इन सब चीज़ों पर ध्यान देना होता है। लेकिन जब आप एज अ लैंग्वेज जब आप इंग्लिश बात करते हैं, ठीक है ना, वहाँ पर थोड़ी बहुत मिस्टेक्स कॉमन है। क्लियर? और जितने भी आप हो गए या मैं हो गया या जितने भी इंग्लिश स्पीकर हैं, ठीक है ना, सभी से कभी ना कभी गलती हुई है और सभी कोई ना कोई गलती करते ही करते हैं। बिकॉज इंग्लिश में और लैंग्वेज में खास करके, चाहे वो हिंदी हो, चाहे वो इंग्लिश हो, चाहे वो कोई हो, हम लोग गलतियां करते ही हैं। क्लियर? कोई भी व्यक्ति परफेक्शन नहीं होता है, परफेक्ट नहीं होता है किसी भी भाषा में। तो आपको ये हमेशा ध्यान रखना है कि जब आप इंग्लिश बोल रहे हैं तब गलतियां होंगी। क्लियर है? लेकिन सब्जेक्ट के समय जब हम कुछ लिखते हैं, ठीक है ना, उस समय हमको इम्प्रूवमेंट करके चलना है, ग्रामर को देखते हुए चलना है, टेंसेस को देखते हुए। इंग्लिश को प्रैक्टिस करते समय आपको दो चीज़ों का ध्यान रखना पड़ेगा। पहली चीज़ ये कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है। पहली बात ये कि आपको सेल्फ मोटिवेट रहना है, क्योंकि जब आप, अगर हो सकता है कि आप एक गांव के इलाके से बिलोंग करते हो या आप छोटे शहर से बिलोंग करते हो, तो उतनी ज़्यादा इंग्लिश स्पीकिंग की जो कल्चर है हमारे पास नहीं होती है, ठीक है ना। तो आपको हमेशा सेल्फ मोटिवेट रहना है और सीखते रहना है कि इंग्लिश को मैं किस तरीके से इम्प्रूव कर सकता हूँ और कहाँ मैं इसको एज अ इंग्लिश स्पीकर यूज कर सकता हूँ। क्लियर? तो जब हम इंग्लिश सीखते रहते हैं तो बहुत सारी चीज़ों का हमको सामना करना पड़ता है। पहली चीज़ ये कि भाई हमारे पास कोई पार्टनर नहीं होता जिसके साथ हम इंग्लिश बोल पाए, ठीक है ना। ओके? या फिर अगर हो सकता है कि अगर आपके पास पार्टनर हो तो आप दिन भर इंग्लिश में तो बात करोगे नहीं, सिंपल सी बात है। आप अपने कंफर्ट लैंग्वेज में कभी ना कभी बात तो कर पे हो सकता है। हम लोग छत्तीसगढ़ में रहते तो छत्तीसगढ़ी और हिंदी में ज़्यादा बोलते हैं, ठीक है ना। तो हम लोग क्या करते हैं कि इंग्लिश तो चलिए किसी के साथ बोल रहे हैं तो बोलते हैं, अदरवाइज दिन भर हम लोग इंग्लिश में बातें नहीं करते हैं, अपने कंफर्ट लैंग्वेज में आ ही जाते हैं। तो उस समय आपको ये ध्यान रखना है कि कम से कम थोड़ा समय, अगर आप कोई आपका पार्टनर कोई इंग्लिश जानता है तो थोड़ा समय आप इंग्लिश में कन्वर्सेशन कर लीजिए। दिन भर आप नहीं कर पाओगे, आपको ध्यान रखना है। क्लियर? और इसको प्रैक्टिस करने का 3-4 तरीका मैं आपको बताता हूँ, जो कि बहुत कॉमन तरीका है, बहुत बड़ा तरीका नहीं, बहुत कॉमन तरीका है। और इस तरीके को आप अपना कर डेफिनेटली यू विल बी बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर। पहली चीज़ जो आपको ध्यान रखनी है वो ये, इंग्लिश पढ़ते समय या इंग्लिश सीखते समय, देखिए इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का 4 तरीका है। पहला तरीका है, ओके ओके, देयर आर 4 ways टू प्रैक्टिस इंग्लिश। क्लियर? यहाँ बस आपने पढ़ा होगा या देखा होगा, इस तरीके क्वाड्रेंट्स बनते हैं, जिसमें से पहला होता है आर, आर मतलब होता है रीडिंग। दूसरा होता है डब्लू, मतलब राइटिंग। तीसरा हो जाता है हमारा यहाँ पास एल मतलब लिसनिंग। और चौथा हो जाता है एस, एस मतलब स्पीकिंग। अब ये 4 ही तरीका है इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, इसके अलावा कोई तरीका नहीं है। क्लियर? सबसे पहले आपको ये ध्यान देना है कि जो आप इंग्लिश प्रैक्टिस कर रहे हैं या आप इंग्लिश सीख रहे हैं तो आपको मेहनत करना पड़ेगा। यू हैव टू डू हार्ड वर्क। अगर आप हार्ड वर्क करने के लिए तैयार नहीं है तो डेफिनेटली आप इंग्लिश का कोई भी भाषा या कुछ भी चीज़ नहीं सीख पाएंगे। आपको सेल्फ मोटिवेशन और हार्ड वर्क की बहुत ही ज़रूरत पड़ेगी जब आप कुछ नई चीज़ सीखते हैं। तो क्लियर? पहली चीज़ होती है रीडिंग।
ओके, एटलीस्ट आपको 15 टू 20 मिनट्स रोज रीडिंग करना है। क्लियर? और जब मैं रीडिंग की बात करता हूँ तो बहुत सारे लोग नॉवेल्स उठा लेते हैं, बहुत सारे लोग बड़ी बड़ी न्यूज़पेपर उठा लेते हैं, ठीक है, फिर रीडिंग करते हैं। नहीं, आपको स्मॉल बहुत स्टोरी बुक्स पढ़नी है। स्टोरी बुक्स मतलब कि जो आप स्टोरी बुक्स पढ़ते हैं तो आपको डे बाय डे या फिर हर दिन दिनचर्या के जो वर्ड्स होते हैं, कॉमन वर्ड्स होते हैं, वो आपको याद होते हैं। तो आपको रीडिंग्स करना है। कौन सी रीडिंग करना है भाई? छोटी छोटी बुक है। ओके, अगर आप मान लीजिए 12th क्लास में है तो आपको एकदम 12th क्लास का बुक नहीं पढ़ना है। क्लियर? 12th क्लास बुक पढ़ेंगे तो एक टेक्स्ट बुक हो जाएगा। ओके, टेक्स्ट बुक पढ़ने के लिए मैं कभी भी अलाउ नहीं करता हूँ। स्टोरी बुक्स पढ़िए। स्टोरी बुक में आपको बहुत सारी मटेरियल्स मिलेंगी जिसको आप इंग्लिश स्पीकिंग में यूज कर पाएंगे। तो रीडिंग करिए। एटलीस्ट आपको 15 मिनट्स रीडिंग रोज करना। 15 मिनट लेके चलेंगे। ओके, इट इज सफिशिएंट। 15 मिनट सफिशिएंट। राइटिंग, अब राइटिंग में क्या करते हैं कि हम लोग बचपन से कुछ ना कुछ पढ़ते आ रहे हैं। बचपन से लोग टेंस पढ़ रहे हैं। अगर टेंस आपको आता है तो बहुत अच्छी बात है, अदरवाइज मैं भी सीरीज बनाने वाला हूँ टेंस का, वो आप देखते रहिएगा। ठीक है, तो राइटिंग क्या करना है आपको? राइटिंग कम से कम 15 मिनट राइटिंग भी करना है। राइटिंग में करें क्या? ठीक है ना, या अगर मान लीजिए शुरुआत में आपको कुछ नहीं आता है तो जिस चीज़ को आप पढ़ रहे हो उसी को लिख लीजिए शुरुआत में देख देख कर। ठीक है, तो राइटिंग जब आप करेंगे तो आपकी जो हैंड राइटिंग पहले इंप्रूव होगी और स्पेलिंग मिस्टेक जो होती थी वो थोड़ी सी कम हो जाएगी। ठीक है ना, अभी हो जाएगा 15 मिनट। जब आप अगर आप टेंस वगैरह कुछ जानते हो तो क्या कर लीजिए आप आपके साथ जो कल बीता या फिर आज दिन भर जो आपने किया वो आप लिख लीजिए। दिस इज द और इजी वे टू इम्प्रूव योर इंग्लिश। लिसनिंग, अब लिसनिंग में सुने क्या? जब सुनने की बात आती है तो बहुत लोग गाना चला लेते हैं। ठीक है ना, कुछ बड़े सिंगर्स की हॉलीवुड वगैरह के गाने चलाते सुनते हैं। नहीं नहीं, वो फर्क नहीं पड़ेगा। लिसनिंग में आपको, जैसे मैंने आपको बताया कि रीडिंग मटेरियल आपको पढ़ना है, स्टोरी बुक्स पढ़ना है, उसी प्रकार से आपको स्टोरीज जो होती है, कार्टून स्टोरी, वो सुनना चालू करिए। फिर एकदम बिगिनर्स है ना, बिगिनर्स या फिर जो मिडिल में जो होते हैं उन लोग के लिए कि आप लिसनिंग करिए। तो कौन सी लिसनिंग करनी है आपको? सिंपल चीज़ें हैं, वो है स्टोरी। बच्चों की स्टोरी लिसनिंग करिए इंग्लिश में। ओके, और उसको फिर लिखने की प्रैक्टिस करिए, जैसे बस मैं बताया आपको। ठीक है ना, वो लिखने की प्रैक्टिस करिए, जिससे आप क्या होगा, पढ़ेंगे तो रीडिंग इंप्रूव होगा, लिखेंगे तो राइटिंग इंप्रूव होगा, और सुनेंगे तो इंग्लिश इंप्रूव होगा। फिर एस जो हमारा आता है वो आता है स्पीकिंग लेवल। क्या आता है? स्पीकिंग। अब स्पीकिंग करें क्या? सबसे इंपॉर्टेंट बात भाई, पहली बात तो कोई पार्टनर है नहीं। क्लियर? और करें किसके साथ? सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, जैसे कि पहले होता था इन फ्रंट ऑफ मिरर, मिरर के सामने खुद से प्रैक्टिस करना, खुद से इंग्लिश बोलना। लेकिन जब आप मिरर के साथ प्रैक्टिस करते हो इंग्लिश को, तब क्या होता है, आपके पास कोई ऐसा व्यक्ति नहीं होता जो आपको बता सके कि भाई मिस्टेक कहाँ हुआ है कि नहीं। लेकिन आजकल आ गया है मोबाइल फोन। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं कि कैमरा ऑन करिए और जो भी आज आपके साथ हुआ घटना, ठीक है, जैसे भी आपने दिन बिताया उसको रिकॉर्ड करिए और वीडियो के रूप में देखिए, और फिर उस वीडियो को प्ले करिए और देखिए भी आपके साथ क्या मिस्टेक हुआ है। सिंपल सी बात है। ओके, और उस वीडियो को आप हो सकता है तो एक प्राइवेट ग्रुप बना लीजिए फेसबुक में या कहीं भी, और उसमें आप पोस्ट करते जाइए, जिससे आपको ये पता चलेगा कि भाई एक दिन में मैंने इतना बोला, 2 दिन में इतना बोला, 3 दिन में इतना बोला। ये एक तरीका है स्पीकिंग करने का। ओके, स्पीकिंग करने का एक और तरीका है, क्योंकि हो सकता था पहले बहुत डिफिकल्ट होता होगा, अब डिफिकल्ट नहीं स्पीकिंग करना। ठीक है, ओके, ऐसे 2 लोग को तलाश कीजिए, है ना, 2 से 3 लोग को जो इंग्लिश बोलते हो आसपास, किसी भी कहीं दूर में भी, कहीं भी, है ना। आजकल डिजिटल मीडिया हो गए हैं। ठीक है ना, ओके, गूगल मीट करके एक ऐप आता है ना, उसके थ्रू आप लोग स्पीकिंग कर सकते हैं। 20-20 मिनट, 20-20 मिनट कुछ भी टॉपिक पर डिस्कस कर सकते हैं। ठीक है ना, ओके, लिंक एक दूसरे को भेज करके। तो आजकल स्पीकिंग करने का बहुत सारा जरिया है। पहले हो सकता था जब डिजिटल मीडिया हमारे पास नहीं था तब प्रैक्टिस करने का जरिया नहीं था, लेकिन आजकल बहुत सारा जरिया बन चुका है। तो मैंने आपको 2 तरीका बताया इंग्लिश को प्रैक्टिस करने का। ओके, और जब आप इंग्लिश को इम्प्रूव करते हैं तो ये 4 तरीका होता है अपने इंग्लिश को सुधारने का। पहला होता है रीडिंग, दूसरा राइटिंग, तीसरा लिसनिंग और चौथा स्पीकिंग। अब इस सब चीज को लेकर हमको आगे बढ़ना होता है। ठीक है ना, इस सब को लेकर हमको आगे बढ़ना। अब ये क्या होता है, जब मैं बोलता हूँ कि इंग्लिश को इम्प्रूव करना है, तब लोग 2 दिन, 4 दिन, 5 दिन, 6 दिन या हद से हद 2 महीना, 4 महीना, 6 महीना। क्लियर? ये ऐसे में इम्प्रूव नहीं होगा इंग्लिश। पहली बात, इसको समय देना पड़ता है। इफ़ यू आर वेरी बिगिनर, है ना, जहाँ हम लोग तो वेरी बहुत बिगिनर है ना, तो जो बहुत बिगिनर होते हैं उनको बहुत सालों तक प्रैक्टिस करना पड़ता है। ठीक है ना,
ओके, किसी ने मुझसे भी पूछा कि भाई इंग्लिश को कब तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा, तो मैंने कहा सिंपल है, जब तक जिंदगी तब तक प्रैक्टिस करना पड़ेगा। क्लियर? तो तब तक प्रैक्टिस करिए जब तक आप एकदम परफेक्शनिस्ट नहीं हो जाते हो, और परफेक्शनिस्ट होने के बाद भी आपको प्रैक्टिस करते रहना है। क्लियर? क्योंकि इंग्लिश इज अ लैंग्वेज नॉट अ सब्जेक्ट। ओके, अब इस तरीके को आप फॉलो करिए और डेफिनेटली यू विल बी बिकम अ गुड इंग्लिश स्पीकर अ डे। बहुत बहुत थैंक यू वीडियो देखने के लिए, और अगर आप इस वीडियो पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब इट एंड शेयर दिस वीडियो। जिनको इंग्लिश सीखना है उसको फैला दीजिए बैक बेंच इंस्टीट्यूट को। डेफिनेटली मैं और बहुत सारे वीडियोस अभी पोस्ट करने वाला हूँ। थैंक यू सो मच।